तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर मोर्चे की तस्वीर, किस तरीके से लोग खुद को महफूज रख रहे हैं और साथ साथ सेनाएं किस तरीके से आमने सामने हैं। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के साथ ही फेसबुक से भी एक जंग छेड़ दी है। उसने अपने देश में फेसबुक पर कुछ प्रतिबंध लगाए तो फेसबुक ने भी अपने तरीके से पलटवार कर दिया है और उनसे रूस की सरकारी मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाने से रोकने का फैसला कर लिया है। यानी फेसबुक पर जो अकाउंट रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से बने हैं वो अब फेसबुक पर आए विज्ञापन से कमाई नहीं कर सकेंगे। फेसबुक ने साफ कर दिया है कि उसकी नजर यूक्रेन संकट पर बनी हुई है। इन सब के बीच कई लोगों ने रूस में शिकायत की है कि वहां फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी इसकी वजह सामने नहीं आई है कि आखिर ये फेसबुक अकाउंट वहां क्यों नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन लगातार इसको फेसबुक की ओर से नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका समझा जा रहा है, क्योंकि लगातार रूस ने आक्रामक रवैया यूक्रेन को लेकर अपनाया हुआ है और काफी मिन्नतें करने के बाद भी रूस खुद को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको बता दें, रूस के तमाम दावों के बीच यूक्रेन से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रूस के हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हैं, उसके टैंक तबाह हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब आप ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन ने रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं। ये आप गोला देखिए जहां पर रूसी टैंक जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं उसमें ये तबाह हो चुके हैं। तो यूक्रेन के लड़ाके रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। रूस के अपने दावे हैं, यूक्रेन के अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें लगातार यूक्रेन की सेना जारी कर रही है इसमें आप देखिए किस तरीके से रूसी टैंक, ये रूसी टैंक है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, आग के गोले में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। और लगातार यहाँ पर यूक्रेन के लड़ाके डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम नहीं हारेंगे। और ये सबूत है इस बात का। रूस को लग रहा था कि यूक्रेन पर लड़ाई आसान होने वाली है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रहा इतनी भी आसान नहीं नजर आ रही है रूस की। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, कितनी भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये अलग अलग दावे दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। रूस ये कह रहा है कि उसने वहां पर कई शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है, उसके कई ठिकानों पर, रूस जो यूक्रेनी सेना है उसके कई ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है। साथ साथ इससे पहले हमने टैंक की तस्वीर भी आपको दिखाई थी और यूक्रेन का ये कहना था कि उसने इस टैंक को, इस रूसी टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 73 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 4 दिन आज हो चुके हैं, चौथा दिन आज है, लेकिन लगातार वही तस्वीरें और यूक्रेन ने रूसी टैंक तबाह कर दिया है, ये उसकी ओर से दावा किया जा रहा है। और धू-धू का जलता हुआ ये टैंक, ये तस्वीर आप देख रहे हैं यूक्रेन की तस्वीर है और यूक्रेन के कई स्थानों की, कई जगहों की, कई शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। साथ साथ रूस को यूक्रेन सेना कड़ी टक्कर भी दे रही है। खेरसॉन में रूस के हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। दूसरी तस्वीर में सुमी में गैस टैंकर पर हमला कर दिया गया है, जबकि वाल्सिकीव में ऑयल डिपो में आग लगा दी गई है। खार्किव की एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए रूस की बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। उसी की कुछ चंद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खेरसॉन से तस्वीर, गैस टैंकर पर किस तरीके से हमला हुआ उसकी तस्वीर, और वाल्सिकीव यूक्रेन और खार्किव की तस्वीर। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार जारी है। यूक्रेन ने रूस के एक लड़ाकू विमान को उस वक्त मार गिराया जब जैटोमर इलाके से गुजर रहा था। इस फाइटर जेट पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोला और चंद सेकंड में आसमान पर काले धुएं की एक लकीर दिखने लगी। बताया गया कि लड़ाकू विमान यूक्रेन के हमले में मलबे में तब्दील हो गया। वहीं खेरसॉन से एक वीडियो में रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। कई मीटर लंबी इस कतार में एक भी गाड़ी सही सलामत नहीं थी, वो सब जंग में झुलस गयी। उनके जलने से सड़क पर कालिक का अंबार लग गया और दोनों तरफ राख ही राख नजर आई। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की उपराष्ट्रपति ने रूस से अपने सैनिकों के शव ले जाने की मांग की। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हजारों सैनिक जंग में शहीद हो गए, जिन्हें रूस वापस भेजने के लिए उन्हें रेड क्रॉस की मदद चाहिए। यूक्रेन के खार्किव से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर यूक्रेन के लड़ाकों ने रूसी टैंक को तबाह करने का दावा किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। आज युद्ध का चौथा दिन है और न्यूज़ 18 इंडिया पर पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर रूसी टैंक तबाह हो चुका है। ये इलाका है खार्किव, यूक्रेन का इलाका है जहां पर यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। आग के गोले में ये पूरी तरीके से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और चौथा दिन है आज युद्ध का। तबाही की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो मंजर जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई हैं। ये देखिए, ये खार्किव शहर है जहां पर ये रूस का टैंक है। रूस का टैंक, रूस की मिसाइल सिस्टम, रूस की टेक्नोलॉजी को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। लेकिन अब यूक्रेन ने इस टैंक को तबाह करने का दावा किया है, तस्वीरें जारी की हैं।
और वहीं यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले लगातार जारी हैं और इसी बार रूस ने एक तेल डिपो को अपना निशाना बनाया है। पश्चिमी यूक्रेन के वाल्सिकी शहर में एक तेल के गोदाम पर हमले के बाद उसमें भयानक आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगी। ऑयल डिपो में 200 टन तेल में आग लग गई, तेल की पाइपलाइन तबाह हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगातार जंग तेज होती हुई दिख रही है। और ये देखिए, ये तेल का टैंकर है जो बुरी तरह से धुंधुकर अब जल रहा है और ये हमला किया गया था रूस की ओर से। ये ऑयल डिपो है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 टन तेल में आग लगी है और तेल की पाइपलाइन तबाह हो गई है, जिसकी वजह से जो जहरीली गैसें हैं वो भी अब धीरे धीरे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये खतरा पैदा कर सकती हैं जो लोग आसपास रह रहे हैं या बंकरों में छुपे हैं उनके लिए। और दो तस्वीरें आप देख लीजिए ऑयल डिपो पर किस तरीके से रूस ने उसको पहले निशाना बनाया, फिर हमला किया और धू कर उसमें विस्फोट कर दिया और साथ साथ जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। साथ साथ जो लोग हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि रात भर दिन भर उनको फायरिंग की, गोलीबारी की आवाजें लगातार आ रही हैं। और रूस की तरफ से लगातार हो रहे हमलों से बचने के लिए यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार जारी है, जिस वजह से उसके पड़ोसी देशों पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पर जाम लग गया है। जाम की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो यूक्रेन पूरी तरीके से जैसे कि जंग के मैदान में तब्दील हो गया है, तो ऐसे में एयर स्पेस बंद है, तो उनके पास केवल और केवल एक मार्ग है, वो सड़क मार्ग, जिसके जरिए वो भागने की कोशिश में है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच लोगों में देश छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की होड़ मची है और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना देश छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना शुरू कर दिया और इन हालात में उन्हें शरण दी रोमानिया और पोलैंड ने। इन दोनों देशों के बॉर्डर पर जबरदस्त जैम देखा गया। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां सीमा पर सैकड़ों लोग जैम में फंस गए। ऐसे में कई लोगों ने बच्चों के साथ पैदल ही सफर तय करने का फैसला किया। मोस्तिस्का में तो पोलैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर करीब 20 किलोमीटर लंबा जैम लग गया और यूक्रेन छोड़कर भाग रहे लोगों को लंबे जैम का सामना करना पड़ा। हालांकि जो शरणार्थी यूक्रेन से पोलैंड के शेमिशेल पहुंचे, उनकी मदद के लिए वहां के कई लोग सामने आए। उन लोगों के लिए उन्होंने खाने से लेकर रहने तक का इंतजाम किया। We're helping to get people who need help to their desired locations. खबर है कि अब तक यूक्रेन से 1 लाख लोग सीमा पार कर पोलैंड पहुंच चुके हैं। और यूक्रेन छोड़कर बाहर जाने वालों की जान हलक में अटकी हुई है, जो रूस के हमले से बचने के लिए अपने पड़ोसी देश रोमानिया के लिए निकल पड़े हैं। उन्हें भी दोनों देशों के बॉर्डर पर लगे जैम ने रुला दिया। यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सीमाओं पर लोगों की भीड़ लगी है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर मौजूद सिरेट शहर में भी गाड़ियां जहां की तहां अटकी रही। सैटेलाइट से ली गई जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर करीब 6.5 किलोमीटर लंबा जैम दिखा। उन तस्वीरों में बड़े बड़े ट्रक और कई कार ट्रैफिक जैम में फंसी दिखी। जब घंटों गाड़ियां फंसी रही तो बड़ी तादाद में लोग अपने कंधों और हाथों में जरूरी सामान लेकर पैदल ही अपना देश छोड़कर चले गए।